हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बीएसटीसी 2026 के बारे में। तो साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2026 के फॉर्म है वो आपके चालू हो चुके हैं। इस बार काफ़ी जल्दी है जो आपके फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। और आपको पता है कि पहले 2-3 साल पहले तक बीएसटीसी कट ऑफ है वो 400 प्लस कभी भी नहीं जाती थी। 400 प्लस कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब की बार 2-3 सालों से क्या है, जो बीएसटीसी की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहने लग गई है। इसका कारण है जो स्टूडेंट है उनमें जो स्टूडेंट पहले पढ़ते नहीं थे इतने, लेकिन अब क्या है, कंपटीशन का दौर है। तो हर एक स्टूडेंट ये चाहेगा कि मैं जल्दी से बीएसटीसी करके 2 साल में जो एक अध्यापक बनने का सपना है वो पूरा कर सकूं, ठीक है। और अध्यापक बनने के लिए आपका बीएसटीसी जो कोर्स है, डिप्लोमा है जो आपका, ये लेवल 1 के लिए आपको चाहिए, ठीक है। अभी ये जैसे रीट आ रही है, ठीक है, ये जनवरी में इसकी एग्ज़ाम है। और उसके बाद तुरंत ही आपके जो रीट प्री का एग्ज़ाम होगा वो 2026 के अंदर कभी भी हो सकता है, ठीक है। और 27 में आपके रीट मेंस फिर से आ जाएगी, ठीक है, रीट मेंस। तो काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है। इस लिहाज से ये बीएसटीसी जो आपके लिए 2026 की बीएसटीसी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। तो कौन सी बुक पढ़े और कितने नंबर, 450 नंबर कैसे लाए, ठीक है। कट ऑफ आपकी 400 प्लस रहने वाली है। पिछले साल कट ऑफ कम थी, ज़्यादा कम नहीं थी, 400 प्लस तो थी, लेकिन उससे पिछली साल 2024 से देखी जाए तो कट ऑफ है कम थी, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा पिछले साल और मेरे कितने नंबर आए, तो मेरे नंबर जानने के लिए आप चैनल के जो पोस्ट में मैंने एक अपना रिजल्ट है वो डाला हुआ है, ठीक है। चैनल की पोस्ट में जैसे आप देखेंगे जाके, तो वहाँ पे मेरा रिजल्ट है आपको शो करेगा, ठीक है। और मेरे 456 नंबर आए थे। और मुझे मेरे गांव के पास में ही 35 किलोमीटर के आसपास मेरी कॉलेज है वो मिल गई थी, ठीक है। हमारे यहाँ की डाइट की भी इतनी कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं थी, लेकिन जो मेरे पास में कॉलेज थी मैंने वो सिलेक्ट की और 1 नंबर पर वही कॉलेज थी और मुझे वो कॉलेज अलॉट हो गई, ठीक है। अब बात करें आवेदन। तो आवेदन आपके 2 दिसंबर से शुरू हो गए हैं साथियों। क्या 2 दिसंबर से आपके आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। आवेदन तिथि 31 दिसंबर, ये तो आगे और बढ़ेगी, लेकिन आपको समय रहते फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ेगी ही कन्फर्म। हाँ, बढ़ सकती है, एक महीने का टाइम दिया, उसके बाद में भी शायद, हर साल तो बढ़ती रहती है डेट, इस बार भी बढ़ेगी। लेकिन आप इस एक महीने के अंदर अंदर जो आपको समय दिया गया है, इसमें आप फॉर्म अपना अप्लाई कर दे, ठीक है। योग्यता, अभी जो 12वीं में है, प्लस जिनकी 12वीं, जो 12वीं पास कर चुके हैं और 12वीं जिनकी चल रही है, ठीक है। अब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 12वीं चल रही है, ठीक है, और वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और जिनकी 12वीं हो गई वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फीस आपकी 500 रुपये रहने वाली है, संस्कृत की 450 रुपये रहने वाली है, ठीक है। अब आगे बात करें फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट। तो फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट यही है, आपके आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है। आधार कार्ड, एक सेकेंड, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की बैंक डायरी। पहले बैंक डायरी नहीं लगती थी, लेकिन अभी साथ में ही बैंक डायरी आपकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जहाँ तक हो, आप अपना खुद का खाता है वो बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। 200-250 रुपये लगते हैं, हाथों हाथ खाता है जो आपका खुल जाता है, ठीक है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इसमें काफ़ी स्टूडेंट की दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इनका खास ख्याल आपको रखना है इन डॉक्यूमेंट का। हर बार ये डॉक्यूमेंट जो काफ़ी स्टूडेंट के पास नहीं होते हैं, तो मूल और जाति आप दोनों बनवा लीजिए। 5-7 दिन का टाइम लगेगा, बन जाएगा। मोबाइल नंबर सबके पास है, ईमेल आईडी आपके पास होगी, ठीक है। अब हस्ताक्षर ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको साथियों में बता दूं, राजस्थान जी के आते हैं, पूरे 50 प्रश्न आते हैं। क्या पूरे 50 प्रश्न आते हैं? प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। 50 प्रश्न इसके आते हैं। और रीजनिंग भी 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के भी 50 प्रश्न आते हैं, राजस्थान जीके के 50। और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के भी 50 प्रश्न आते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 50 प्रश्न आते हैं ना। तो टोटल 200 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। कुल एग्जाम आपका जो प्रश्न है 600 नंबर का पेपर होता है। और 400 प्लस 400, इस बार ऐसा मान के चलो आपको 450 प्लस लाना अनिवार्य रूप से जरूरी होगा, ठीक है। अब आगे बात करें, एक सेकेंड,
पिछले साल मैंने क्या क्या पढ़ा था, पिछले साल मैंने क्या क्या पढ़ा था। मेरे 456 नंबर आए थे। और बुक बता दूं मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, आपको ये एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा मैं। बार बार ऐसा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इस ये बुक पढ़ी थी, ये किया था, वो किया था। उतना कुछ नहीं करना आपको, इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है। BSTC एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। अगर 2-3 महीने अच्छी तैयारी कर लो तो आपका आराम से इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास 2024 की लक्ष्य बुक थी। 2024 में मेरे 429 नंबर थे और कट ऑफ 432 की रही थी, ठीक है ना, OBC की। तो मेरा नंबर नहीं आया था, 2-3 नंबर से वो रह गया। 429 पर भी नंबर नहीं आया था और पिछले साल 400 पर भी काफ़ी स्टूडेंट के नंबर आ गए थे। मेरे कॉलेज में मैं देख सकता हूँ उधर, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथी हैं, उनके 400 के आसपास नंबर थे। 400 से कम नहीं, 400 प्लस ही थे सारे, ठीक है ना। ये बात मान के चलो आप। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है। 2024 तक होते थे, ठीक है। इस बार भी हो सकता है कि 2 शिफ्टों में ही एग्ज़ाम हो आपके। तो मेरे पास लक्ष्य 2024 की थी। आप लक्ष्य 2026 की बुक ला सकते हो ना, कॉम्बो बुक है ये पूरी। इसमें सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले आपको सिलेबस कवर करना है। मैंने 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस है जो कवर कर लिया था इस बुक से। ये बुक मैंने पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब आप 2026 की बुक ला सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 2026 की बुक ले आना, ठीक है। और अगर आपके पास पुरानी बुक है, पिछले साल आपने तैयारी की, तो उसी से पढ़ लेना, ओके। अब आगे बात करें। फिर मैंने जैसे वो बुक कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने दिशा 2020 की बुक आती है, ठीक है ना, 200 रुपये की एक बुक आती है। तो ये मैंने 2 लाई थी, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था की, ठीक है। तो ये दोनों मेरी बुक है, 400 रुपये की आई थी। और इनमें से मैंने राजस्थान जीके के जो MCQ प्रश्न है जितने भी, वो मैंने पढ़े थे, ठीक है। जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो मैंने पढ़े थे, ठीक है। उसमें थ्योरी भी साथ साथ में नीचे पर हर प्रश्न एक जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने के बाद में उसमें थ्योरी भी है, ठीक है। तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इससे बाहर मैं को राजस्थान जीके का प्रश्न नहीं पढ़ सकता, लेकिन इससे पहले आपको लक्ष्य की बुक पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये सीधा आप यही पढ़ सकते हैं, लेकिन कन्फर्म भरोसा नहीं है कि इससे ही आए, ठीक है ना। इसमें विगत प्रश्नों जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न हैं इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने ये सीकवाल की जो बुक लाई थी, ये छोटी बुक आती है, ठीक है। और ये काफ़ी आसान जो भाषा में आपकी दी हुई है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो मेरे तो इसमें से रीजनिंग में 45 प्रश्न है जो सही हो गए थे, ठीक है। तो आप ये ला सकते हैं, रीजनिंग किया जो सीक्वल की, ओके। इसके बाद में बात करें, हाँ, शिक्षण अभिरुचि की। तो शिक्षण अभिरुचि की मैंने दिनेश जी आंधना सर की जो प्ले लिस्ट है, ये BSTC PTT के लिए, ठीक है। आप जैसे शिक्षण अभिरुचि दिनेश जी आंधना सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। 76 वीडियो है इसमें। कितने हैं? 76 वीडियो है। मैंने 10 दिनों के अंदर अंदर ये सारी वीडियो देख लिए थे। ऐसा नहीं है कि याद ही करना जरूरी है, ये एक बार वीडियो आप देख सकते हैं। इनसे बाहर तो शायद ही मेरे अंदाज से तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप कहीं और से पढ़ सकते हो। संकल्प क्लासेज बाड़मेर है, वो भी अच्छे जो है शिक्षण अभिरुचि के सर है, ठीक है। तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। तो ये कुछ मैटर था, ठीक है। और बाकी बचा हिंदी इंग्लिश। तो ये आप 9वीं से 12वीं हिंदी व्याकरण चलती है वो पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप 20 प्रश्न आते हैं आपकी इंग्लिश के, ठीक है। तो 20 में से अगर आप 10-12 प्रश्न भी कर लेते हो तो अच्छी बात है। ये आप लक्ष्य की जो गाइड है आपकी जो लाएंगे 2026 की गाइड, उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर शायद ही आपकी कोई बाहर जाने की आशंका हो कि इससे बाहर तो शायद ही जाएगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी से सभी लोग लग गए हैं, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। एग्ज़ाम भी आपका जल्दी होगा, मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है जो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 12th की परीक्षा हुई उसके 15-20 दिन के बाद में आपके जो BSTC का एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा, ओके। बाकी कोई आपका अन्य कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।